नमस्कार दोस्तों। आज हम कई दिनों बाद मिले हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं द फन दे हैड। तो ये जो चैप्टर लिखा है ये आइजैक एसिमोव द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो हम आज जल्दी से रिकवर करने वाले हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं। तो इसमें पहले हम जो 3 कैरेक्टर वो जान लेते हैं। इसमें पहला है मार्गी। मार्गी एक लड़की है 11 साल की, और टॉमी 13 साल का लड़का है, और जॉनी उसकी माँ है, तो मिसेस जॉनी। तो आज हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हुआ क्या था। तो ये चैप्टर जो है ये फ्यूचर स्कूल की बात करेगा कि फ्यूचर इसमें क्या होने वाला है स्कूल में। तो जो लर्निंग है वो सब कंप्यूटर्स के द्वारा होगा, और जो वर्चुअल क्लासरूम होगा, और रोबोटिक टीचर्स होंगे, और हम मूविंग ई टेक्स्ट की तरफ चाहेंगे कि हम टाइप राइटिंग से ही करके सारा काम चला लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो मार्गी है वो अपनी डायरी लिखती है। तो डायरी लिखते समय वो जिक्र करती है टॉमी को आज एक बुक मिली। तो वो कहती है कि उसके जो मार्गी की ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर जब वो छोटे बच्चे थे, लड़के थे, तो वो कहते थे हाँ कुछ दिन बाद बुक आएगा और बुक में लिखा जाने लगेगा। तो वही बताती है कि बुक की कंडीशन कैसे थी। उसके टर्न येलो पेजेस थे, और कई सारे फोल्ड्स थे, और लाइंस खिंची हुई थी, और वो कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरह मूव नहीं कर पा रहा था। वर्ड जो है वो स्टिल थे। तो यही सब बातें बताते हैं कि ये वेस्ट है, कि ये वेस्ट क्यों है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद एक बार फेंक देते हैं, और जो हमारे पास टेलीविज़न में बुक्स है वो कई सारे स्टोर कर सकते हैं, तो और हम इसको फेंकते नहीं हैं। तो यही बात कहती है कि वो उससे टॉमी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये टेली पैड्स कहाँ से आए। तो वो बताता है कि हाँ ये मुझे मिले थे, मेरे घर में कहीं पड़े हुए थे। तो यही सब बातें होता है। तो उसको एक बुक मिली होती है इन द अटिक। उसका मतलब है कि हम जो रूफ़ के नीचे स्पेस है, तो पिछले ज़माने में घर के नीचे ही वो स्कूल चलता था। तो यही बातें कहती है कि वो मार्गी जो कहती है उसको स्कूल से नफ़रत है, वो बेकार की चीज़ है, क्योंकि आजकल रोबोट पढ़ाते हैं, और उसकी माँ भी उससे संतुष्ट नहीं है, उसके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो उसको हर बार काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास ले जाती है, जिसके लाल सा इंसान है, छोटा सा राउंड शेप का इंसान है, और उसके पास कई सारे बॉक्सेस होते हैं, टूल्स होता है, और वायर्स होते हैं, और डायल करने वाला होता है। तो उसकी बात बताती है कि हाँ वो ले जाता मुझे एक रूम में जहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन होती है, बहुत लार्ज होता, और उसे वो कहीं ना कहीं अगली लगती है वो बड़ी स्क्रीन। बाद में कहती है कि हाँ वो इतना भी बुरा नहीं है, उसमें सारे लेसन हो जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि मार्गी को क्या दिक्कत होती थी इस क्लासरूम से, जो उसे बेकार लगता था। उसे ये दिक्कत थी कि हाँ कई सारा उसे होमवर्क मिलता था, टेस्ट पेपर मिलता था, जिसको सबमिट करने में उसे टाइम लग जाता था, क्योंकि उसमें एक पंच कोड होता था। तो उस स्लॉट में वो उस टाइम जो दिया गया होता उसमें नहीं कर पाती थी। तो यही बात इसमें बताया गया है। तो उसने तो जब 6 साल की थी तो वही याद कर लिया था, तो उसको दिक्कत होती इसमें। तो इंस्पेक्टर उसकी मदर को कहता है कि हाँ इसमें आपकी बच्ची कोई गलती नहीं है, हमारा जो ज्योग्राफी का इसमें जो सेक्टर है उसमें तेज़ था, तो अब मैंने इसको 10 ईयर्स के बच्चे के लेवल का कर दिया है। तो जैसे मैंने बताया था ये 10 साल की थी, तो उस लेवल का कर दिया गया है। तो मार्गी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थी कि हाँ भाई हमारे टीचर्स ऐसे हैं, उसको अपने घर ले जाना चाहती ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ाए। उसने एक बार टॉमी को टीचर को भी ले गई थी हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में उसे अच्छे से आता नहीं था। तो ये सब बातें बताई गई हैं। तो अब अगली बात है कि अब उसको पुराने स्कूल को तो जानती थी, तो पुराने स्कूल को लेके वो अड़ गई थी। तो टॉमी से वो बोलती है कि टॉमी पिछले स्कूल में टीचर्स अपने घर आते थे 100 साल पहले वाले स्कूल में, तो ये 100 साल पहले स्कूल में टीचर्स घर आते थे। टॉमी कहते हैं नहीं इसमें घर नहीं आते थे, इसमें बच्चे बल्कि एक जगह जाते थे जहाँ सब लोग एक साथ पढ़ते थे। तो यही सब बातें सुनते सुनते उनका टाइम हो गया स्कूल का। तो मिसेस जोनीस आई और उसको बुलाया कि मार्गी आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया जल्दी से। तो मार्गी चली गई और कहा कि टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया, चले जाओ। तो कहीं ना कहीं वो जो वो मार्गी जो थी वो अपने क्लासरूम में चली गई और बोला कि टॉमी तुम रुक जाओ, मैं बाद में आऊँगा और फिर ये बुक पढ़ूँगी। तो टॉमी ने इंटरेस्ट शो करते हुए टॉमी भी चला गया अपने नीचे हाथ के नीचे, यहाँ पे बुक दबाए निकल गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि आगे उसकी क्लासरूम चल रही, तो उसके कंप्यूटर ने कहा रोबोटिक चलो होमवर्क सबमिट करो। तो मैंने बताया तो उसको प्रॉब्लम थी कि हाँ वो कर नहीं पाती समय पे, और उसको अर्थमेटिक जगह दे दिए कि हाँ इन फ्रैक्शंस को ऐड करो। तो कहीं ना कहीं अब मार्गी जो थी पुराने ख्याल में खो गई कि हाँ भाई क्या हुआ होगा मेरे दादाओं के साथ। वो ग्रैंडफादर वो स्कूल जाते थे, कई सारे पड़ोसी बच्चे, और वो हंसते थे और खूब बातें करते थे और एक साथ घर भी आते थे। तो यही सब बातें उसमें बताई गई है कि हाँ उस समय का स्कूल अच्छा था, आज के मुताबिक
तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो मैं अपना चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, शुभम यादव 7262 @gmail.com पे। धन्यवाद।